नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त मुकेश माही। कई लगातार हम अलग-अलग मुद्दों पे हम बात करते रहते हैं। कभी किसी मुद्दे पे आते हैं, कभी राजनीतिक होता है, कभी कोई सामाजिक कार्य के लिए आते हैं। लेकिन आज जिस कार्य के लिए आज हम पहुंचे हैं, वो कार्य जो है वो काफ़ी एक कहें कि मानवता की सेवा वाला एक कार्य है, जिसके लिए आज हम यहाँ पहुंचे हैं। हम पहुंचे हैं नारनौल हल्के के गाँव माजरा में। और यहाँ हम क्यों पहुंचे ये आप ये इधर ये देख भी सकते हैं कि मेरे साथ ये भाई बैठे हैं। गोदी में इनके बच्चा है और इस आप बच्चे की तरफ आप अगर गौर करें तो आप ये देखेंगे कि जो दूसरी आंख है ये बच्चे की, ये आप ये देखेंगे कि नॉर्मल नहीं है। काफी कुछ इसमें और दूसरी आंख में जो है वो फर्क है। क्यों फर्क है, किस वजह से जो है बच्चे को इस प्रकार और इस कंडीशन में रहना पड़ रहा है, ये हम बात करेंगे भाई से। भाई जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है जी सुखदेव जी। अच्छा जी। आपका बच्चा है? हाँ जी, ये मेरा लड़का जी। अच्छा, बताएं क्या किस तरह ये दोनों आंखों में एक फर्क है, क्या बात है ये? ये नू है जी जो कर डिलीवरी का टाइम पे हुई थी जी। मेरा घर आली तो उसी टाइम गुजर ली थी जी। अच्छा। डॉक्टर की लापरवाही से अब बच्चे की आँख फूट गई कितने थी। कितने टाइम पहले की बात होगी? ये 22 तारीख है जी, 5वां महीना 2022 की है जी। 2022 की, यानी कि लगभग हम देखें तो भी 15-16 महीने पहले की बात हाँ, होगी। 15-16 भी नहीं होगी जी। अच्छा, हाँ तो जी। ये उस टाइम पे ये बच्चे को ये हो गया था? हाँ जी, ये उसी टाइम की है जी। ये क्या बाहर जब बच्चा जब जन्म लिया उस टाइम बस अवस्था था, ये बाद में कुछ दिक्कत बनी है? ना जी, जो जिस टाइम पर लगा ले डॉक्टर ने मैडम ने डिलीवरी करी थी उस टाइम पे बच्चा की दाब का कारण यह आँख पूरा फूट गई थी, ये जो हड्डी टूट रही है। अच्छा, हाँ जी, यह डॉक्टर ने तो उस टाइम पे बताई। कच्ची हड्डी होती है और दबाव वगैरह हाँ ज्यादा जी, पड़ गया? दबाव वबाव पड़ गया जी, क्यों मेरा अच्छा। जो कर घरवाली की तो डॉक्टर की लापरवाही से मौत हुई थी जी, उसकी नस कट गई थी जी, डिलीवरी करवाने जाने। अच्छा, यानी डिलीवरी के टाइम पे इनकी जिसकी जो माँ है वो एक्सपायर हो चुकी है? हाँ जी, वह गुजर ली जी। अच्छा, हाँ जी। तो फिर अभी ये बच्चा मान लो 15-16 महीने से इसी प्रकार है? हाँ जी, इसी प्रकार है जी। ये इसकी नाक पे ये जो चोट के निशान से ये तो ताजा है बिल्कुल, ये क्या है? ये नु है जी जो करियो बच्चा आँख ने भी रगड़ा जी, जो जी अभी तरह कुड़ा है जी इसका घुमड़ा। हम्म। और जी यो सिर में भी थप्पड़ मारा, फिर नु पग्गा का सिर मारने लग जी जी, कि यो भीतर गांठ है जी, वह कुड़ा है जी इसकी। अच्छा, गांठ है, ये आपने पता करवाया हाँ है? जी, हमने पता करवाया जी बीकानेर, उसमें ट्यूमर बताई गई है जी, कैंसर जी। अच्छा, कैंसर बताया हाँ है। जी। तो क्या कुछ इलाज उन्होंने बताया इसका? उन्होंने तो नु कहा जी भाई जो कर पैसे लगेंगे इस पर 4-4.5 लाख रुपए। हम्म। और उसमें हमें या गांठ भी बाहर निकल जाएगी तो बच्चा है यो इसका इलाज हो जाएगा। अच्छा, तो हाँ जी। क्या काम करते हैं आप? मैं तो खुला काम करूँ जी, मिस्त्री मजदूर गला जो कर मुसल्ला ईटे वाला जी। यानी दिहाड़ी का काम हाँ जी, करते हैं? दिहाड़ी का काम करा जी। तो उन्होंने कितना खर्चा बताया? उन्हें 4-4.5 लाख रुपए होता है जी। तो आजकल तो सरकार बड़े एक वो दावे करती है कि आयुष्मान कार्ड है, हम लाखों रुपए के इलाज हम फ्री करवा रहे हैं, उसमें क्या है? ना जी, वो कार्ड नहीं चलिया जी, कार्ड खातर जवाब देगी जी। क्या जवाब दिया उन्होंने कि? उन्होंने नु कहा भाई यो कार्ड हमारा उसमें अस्पताल में लागू नहीं है। आपने बीकानेर में बात की, अपने हरियाणा में भी कहीं बात करी हाँ जी, इसकी? हमने जिंदल में करी जी, जिंदल में भी नहीं लागू था, फिर जिंदल वाले ने बोला जी हमारा बस की बात नहीं है, जो इसका या ट्यूमर की शिकायत है कैंसर की, या बीकानेर होएगी समाधान इसका, क्यों बीकानेर नु बोला बीकानेर बड़े बड़े डॉक्टर है, हम्म। हमारे पे सुविधा नहीं है उसकी मशीन की। अच्छा। हाँ नु बोला इसमें जो कर सर्जरी होएगी सारी, खोपड़ी कट के हम्म। सर की नु बोला नु खोपड़ी कट के या हड्डी भी चकनी पड़ेगी हमने। कोशिश रही तो हमें आँख भी डालने की कोशिश करेंगे, नहीं ऑपरेशन तो हो जाएगा, फिर हम इस आँख को सीम देंगे, नहीं आँख चढ़ी तो फिर। अच्छा, यानी कि अगर कोई आंख इसमें देने वाला हुआ तो इसमें आंख चढ़ सकती है? हाँ जी। हाँ, अच्छा। इसमें चढ़ सके जी, जो कोई आँख दे दे नहीं, पत्थर की तो चढ़ सके जी। हाँ अच्छा, जी। और कितने बच्चे हैं आपके पास? मेरे पास जो कर दो लड़के हैं जी, एक ये लड़का है जी। हम्म। एक फिर जो मेरा भाई थे जी, दोनों दोनों वीर वे गुजर गए जी। हम्म। एक उनका लड़का मेरे पास में रह रहा जी। अच्छा, यानी हाँ कि जी। 3 बच्चे अभी फिलहाल आपके पास? हाँ जी। तो ये आपका घर है? हाँ जी, ये मेरा घर था जी, ऊपर दिया जी। यहाँ आपका घर था? हाँ जी। तो अभी ये जगह भी आप ये देख सकते हैं, ये इस भाई का, ये भाइयों के है, ये सारा इधर भी है, आप ये देख भी सकते हैं। और इनका जो खुद का जो घर था वो गिर गया। और अभी मान लो आपने 4.5 लाख रुपए इसने डॉक्टर ने बता दिया, हाँ जी। किस तरह आप इकट्ठा करोगे, कहाँ से लेके आओगे इतना हाँ पैसा? जी, मैं तो जनता का हाथ जोड़ के कहूँ जी, मेरा बच्चा का इलाज करवा दो जी। हाँ जी। यानी कि आम जन के सहारे ही हाँ आप जी, मैं तो लोग। जनता का सहारा हूँ जी, जनता को कर मन न्याय दुआ ये जी। बच्चा है ना थोड़ा सा तंग पाता है जब यूं बैठता है ना। तो जैसा जैसा इस भाई ने कहा कि भी ये जो 4-4.5 लाख रुपए है, ये इस भाई का तो हैसियत है नहीं। लगभग आप एक दिन में कितना कमा लेते हो? एक दिन में 500 रुपये कमाओ जी, फिर वे बालक दवाई पानी में लाइक जैसे जी। नशा पता करते हैं कोई? ना जी, मैं दारू मांस मट्टी अंडे मंडे कुछ नहीं, रोटी दाल है जी अपनी, और ना मांस मट्टी कुछ नहीं, दारू तो मतलब वही तो लग कई जी। कई समाज सेवी तो ऐसे ऐसे होते हैं जो मंदिरों में ही लाखों लाखों रुपए दान दे देते हैं। तो इस बच्चे के लिए आपने कहीं किसी से बात की कुछ? बात करी थी जी। कोई न कोई जी बे भाई हमारा बे उतनी है, बात हम्म। हुई थी जी, मैंने एक दो जना से बात करी थी, ले मेरा बे उतनी है।
मत नु कौन जी जनता था भाई इस बच्चा का इलाज करवा दे, मैंने पैसा है नहीं मेरा उसमें करवा दीजिए, आप जाके वो करवाओ जी। अच्छा, इलेक्शन का टाइम है, आप किसी नेता से भी मिले इस चीज के लिए? नेता नाता जी कुछ कोई वो नहीं कर रहा जी। अच्छा। हाँ जी। तो अब जिस तरह ये भाई ने कहा कि भाई है ना, ये समाज सेवा, जो समाज सेवी जो लोग हैं उनसे भी बातें की, तो मैं आप सभी से ये हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो इस बच्चे की जो हालत है, ये आप ये देख भी सकते हैं, लोग काफी दान दक्षिणा देते रहते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा, हम नारनौल हल्के का ये गांव है, लेकिन हिसार लोकसभा का क्षेत्र है। अगर कुछ कुछ जो लोग सहयोग करेंगे तो इस एक बच्चे की जो जिंदगी है वो बच सकती है। और जैसा इस भाई ने कहा कि कुछ ना कुछ सहयोग जो दिया जाएगा, उस सहयोग के सहारे ही एक उम्मीद है कि उस उम्मीद से ही इस बच्चे की जो जिंदगी है वो बचाई जा सकती है। बैंक में खाता वगैरह है कोई आपका क्या? हाँ जी सहजी बैंक में जी। अच्छा। चलो, अगर मान लो कोई आपको यूं देने के लिए तैयार भी हो जाता है, तो कहाँ वो आए, एक बार अपनी जो जगह है ये भी एक बार बता दें, कहाँ है वो? मेरा जो गांव तो माजरा जी, जिला हिसार है जी, तहसील नानुदे जी। जो इस हाँ भाई का जो अकाउंट नंबर है वो मैं नीचे भी, यहाँ अपनी वीडियो में नीचे में डाल दूंगा। और जितना भी कुछ हो सके, हाँ, मैं ये, हम कोई इसमें गलत कोई दावा नहीं कर रहे, ना हमें डॉक्टर से भी कोई ये ऐसी कुछ वो कि उस टाइम पे क्या कुछ हुआ क्या नहीं हुआ, वो हमें उस चीज का नहीं पता। लेकिन आज हम जो कंडीशन हम इस बच्चे की हमने देखी, एक बार घर में, एक बार मैं भाई को घर एक बार देखें अभी थोड़ा सा ना, ये देखिए इधर जो है वो पूरे का पूरा एक, जिसे कहेंगे तालाब है, आप इधर भी देखिए, ये तालाब के किनारे जो है वो ये घर है। और इस घर में रहने वाले लोग जो हैं वो सारे के सारे इसी प्रकार, क्योंकि सभी गरीबी रेखा से जो नीचे है वो अपना जीवन यापन जो कर रहे हैं। हम कोई ये नहीं कह रहे कि आपसे भी आप कोई लाख दें, 2 लाख दें। और जैसा इस भाई ने भी कहा, इनके पिता ने भी कहा कि हमें कोई जरूरत नहीं कि पैसा हमें चाहिए, आप सिर्फ इस बच्चे का इलाज करवा दीजिए, जैसा भी जो भी संभव हो सके इस बच्चे का इलाज करवाइए। मैं आपसे ये पर्सनली ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी समाज सेवी हैं, आप मंदिरों में और पत्थर की मूर्तियों पे आप बड़ा कुछ दान देते हैं, लेकिन असली दान, क्योंकि नर सेवा जो है वो नारायण सेवा का जो रूप मानी गई है। और एक बार अगर आप पहले, अगर आप इसकी चीज की जांच पड़ताल भी अगर आप करना चाहें, तो माजरा कोई ज्यादा दूर गांव नहीं है, माजरा गांव में आए और इस बच्चे की आप हालात देखें, जितना भी आपसे बन सके वो जरूर करें। कोई गुप्त दान अगर करना चाहे वो कर सकते हैं, हमें उसमें कोई ना, मेरा इसमें कोई वो करना, मैं इनका डायरेक्ट जो अकाउंट है वो भी इनका मैं डाल दूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज हम यहाँ इसीलिए पहुंचे कि इस बच्चे के लिए अगर कुछ अगर हो सके, हम कुछ भी अगर इसकी हेल्प अगर हम कर सकें। समाज सेवी हांसी में भी काफी है, हिसार क्षेत्र में भी काफी है, सभी से, राजनेताओं से चुनावी मौका है, थोड़ा सा पुण्य कमा लीजिए कि अब तक दुआएं जो है वो कहाँ कहाँ तक काम करेंगी। इस बच्चे की हालत मेरे से देखी नहीं जा रही, अगर आप अगर देख के अगर आप इसमें कुछ फैसला अगर आप लेना चाहे तो माजरा गांव है, माजरा गांव में भाई जो है सुखबीर भाई का नाम है, आप आके इनकी जो पूरी जो कंडीशन है वो आप देख सकते हैं, और उसके बाद अगर आप कोई फैसला लेना चाहे तो ले सकते हैं। लेकिन हाथ जोड़ के फिर एक बार वही दरखास्त मेरी, जितना आपसे बन सके इस बच्चे की मदद की। और मैं सरकार से भी मैं ये आग्रह जरूर करना चाहूंगा कि कुछ ना कुछ तो एक ऐसी कोई कंडीशनल तो उसमें आयुष्मान कार्ड में भी होना चाहिए कि जो मरीज की हालत देख के उसके अंदर कुछ ना कुछ तब्दीलियां की जा सके। आप कितना मेरी इन बातों से आप सहमत हैं, और क्या आप इस बच्चे के लिए सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं, हमें जरूर बताएं। और ज्यादा से ज्यादा जो मैं नीचे जो अकाउंट नंबर जो इन भाई का फ्लैश हो रहा है उस पर जितना भी आप कर सकें वो जरूर करें। और अगर कोई डायरेक्टली कोई हेल्प करना चाहे, इस बच्चे का इलाज कोई संस्था कोई अगर कोई करवानी चाहे तो वो भी जरूर करवाएं। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं, लेकिन यही दरखास्त, जो नर सेवा है उसी को ही नारायण सेवा कहा गया है, कि न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, कि अब तक इस बच्चे के रूप में ही आपको जो दुआएं हैं वो इतनी ज्यादा मिल जाए कि आपकी जिंदगी सफल हो जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।